प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के समाप्त होने के बाद कन्याकुमारी का दौरा करेंगे। यहां वे स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए गए स्मारक रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। भाजपा नेताओं ने मंगलवार को बताया कि वो 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में ध्यान करेंगे। माना जाता है कि यहां विवेकानंद को भारत माता के बारे में दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। प्रधानमंत्री ने 2019 के चुनाव अभियान के बाद केदारनाथ गुफा में इसी तरह का ध्यान लगाया था। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि अपने आध्यात्मिक प्रवास के लिए कन्याकुमारी में स्थान चुनने का पीएम मोदी का फैसला देश के लिए विवेकानंद के दृष्टिकोण को साकार करने की उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। देश में आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होना है। चुनाव के लिए प्रचार अभियान चुनाव से 2 दिन पहले समाप्त हो जाता है। नतीजे 4 जून को आएंगे। आरजेडी ने पीएम मोदी के इस आध्यात्मिक दौरे को लेकर पीएम मोदी पर खूब बयानबाजी की है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने क्या कहा, सुनिए। ध्यान का मतलब होता है ना कैमरा लेके मत जाइएगा प्रधानमंत्री जी। ध्यान का मतलब होता है आत्मचिंतन। कैमरा लेके गए तो फिर तो कैमरा जीवी है साहब। कैमरा मुक्त मेडिटेशन करिए तो आपको ख्याल आएगा कि बीते पूरे 7 चरण में आपने किस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया। उसके लिए प्रायश्चित भी कर लीजिएगा उस मेडिटेशन में, वो ज्यादा उचित है। बाकी ये वाला जो ट्रिक है ना, ये घिस काफी चुका है। इसलिए मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि बिना कैमरे के प्रधानमंत्री जी आप ध्यान में जाइए। हमें कोई विजुअल्स नहीं चाहिए, बहुत सारे विजुअल्स है आपके, तब समझूंगा कि आपने ध्यान किया है। अन्यथा इसको मैं ढोंग और पाखंड के सिवा कुछ नहीं मानता। आरजेडी के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सुनिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा। देखिए, ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, ये मानसिक दिवालियापन इन पर सवार हो गया है। इनको अपनी हार निश्चित दिखाई दे रही है, इसलिए बेतुके बयान जारी कर रहे हैं, बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं, बेतुकी बहस कर रहे हैं, लोगों को भ्रामक बातें कर रहे हैं और देश की जनता सब। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी आरजेडी पर पलटवार किया है और लालू यादव और तेजस्वी को सनातन विरोधी बता दिया। मोदी जी को तो कांटा नहीं लगा, लेकिन तेजस्वी को जरूर कांटा लग गया। 34 वर्ष का नौजवान जो है व्हील चेयर पे चढ़े, ये दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए। लेकिन आप सोचिए, ये लोग सनातन विरोधी हैं, राम विरोधी हैं, भगवान विरोधी हैं, और ये लोग सावन के महीने में मटन खाने वाले लोग हैं। इन लोगों के पास कोई काम नहीं। ये लोग निकम्मे लोग हैं, ये लोग किसी काम के नहीं।